नमस्कार दोस्तों, हमारा नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो शूट किया जा रहा है ये झारखंड का है। काफ़ी दिनों से मेरा कोई लंबा वीडियो नहीं आया था, लाइफ में कुछ बिजी चल रहा था। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो अनबॉक्सिंग किया जा रहा है ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, हैवी ड्यूटी में है। तो कंपनी ने एक पैकिंग भी काफ़ी अच्छी कर रखी है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। ऊपर से थर्माकोल लगाया गया, नीचे से भी थर्माकोल लगाया गया और पॉलीथीन का भी यूज किया गया है, मॉइस्चर वगैरह आया नहीं, ट्रांसपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बात करें हम ब्रांड नेम का, तो आप ये देख सकते हैं विसोल कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर है ये। इसका अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। इसके साथ हमें एक यूजर मैनुअल बुक मिला है और ये रहा हमारा वारंटी कार्ड। और 5 ईयर्स की वारंटी है और इसका कुछ टेक्निकल भी इस पर दिया गया है। और ये रहा इसका इन्वर्टर का पूरा सेटिंग्स का यूजर मैनुअल बुक। और ये डोंगल के लिए अलग से कंपनी ने एक यूजर मैनुअल बुक दिया है। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी कस्टमर्स को वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए, इन्वर्टर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। और आप ये देख सकते हैं इसके साथ हमें डोंगल भी कंपनी ने दिया है। काफ़ी मजबूत डोंगल है और क्वालिटी में है, ये कंपनी के साथ ही हमें मिला है। और इसके साथ हमें और कुछ एसेसरीज मिले हैं। ये BMS के लिए हमें कैन पॉट का वायर दिया गया है, कैट 6 का वायर दिया गया है और फास्टनर है, कुछ कार्बन रिंग है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा सीटी भी कंपनी ने साथ में ही दिया है। तो सीटी का उपयोग यदि हमें ग्रिड को सेल करना हो तो उसके उपयोग में आएगा। इसको हम रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर और इसके साथ लिथियम बैटरी। तो इसको हम बाहर की ओर निकालते हैं, कार्टून से बाहर। और आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी वेट है, लगभग 35 kg का है। और बात करें हम लुक की, तो लुक काफ़ी अच्छा है और हैवी साइज में है। डिस्प्ले है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इंडिकेशन के पॉइंट्स भी दिए गए हैं। और नीचे की साइड से आप ये देख सकते हैं बैटरी का पॉइंट है, कैम 1, कैम 2, कैम 3 के लिए कुछ है। और PV1, PV2, PV3 ट्रिपल MPPT में है इनपुट आउटपुट का। और साइड से हम बात करें तो यहाँ पे हीट सिंक डिजाइन में है और यहाँ पे हीट सिंक डिजाइन को पैक किया गया है, लाइनिंग साइड से नहीं दिखता है। यहाँ पर डबल फैन है, DC स्विच है, ऑन ऑफ का स्विच है। तो इन्वर्टर काफ़ी हैवी है, काफ़ी अच्छा है। और ये वॉल माउंटेन इन्वर्टर है। यहाँ पे कंपनी ने अलग से स्टैंड नहीं दिया है। काफ़ी सारी इन्वर्टर में हमने देखा है अलग से स्टैंड होता है जिसको माउंट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैं कंपनी वाले से बोलूँगा अगर अलग से स्टैंड हो तो ज़्यादा बेटर हो। और इसके साथ हम लगाने वाले हैं लिथियम बैटरी। तो लिथियम बैटरी की पैकिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी की गई है। और इस इन्वर्टर का पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल में बने रहें, वीडियो में बने रहें। इसके साथ भी हमें यूजर मैनुअल बुक मिला है किस तरह से बैटरी को पैरेलल किया जाएगा। इसको रखता हूँ साइड में। उसके साथ कैट वायर दी गई है और ये रहा इसका स्टैंड जो बैटरी को वॉल में माउंट करेगी। इसी स्टैंड के सहारे बैटरी को वॉल में माउंट किया जाएगा। तो आप ये लुक वाइज देख सकते हैं, डिस्प्ले फ्रंट में दिया गया है, काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी सारी बैटरी में साइड में डिस्प्ले दिया होता है तो उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। पोजीशंस लगाने का हर जगह एक नहीं होता। ये पावर ऑन ऑफ का स्विच रहा और यहाँ पे इन्वर्टर का इनपुट का RS40 और BMS के लिए कुछ कनेक्शन है। इस साइड से बात करें तो यहाँ पे ये रहा इसका टर्मिनल प्लस का और माइनस का, दो पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट हमारा पैरेलल करने के लिए है और एक इन्वर्टर पे जाएगा। और फैन भी है। बैटरी काफ़ी अच्छा है, लगभग इसका वेट 70 kg से प्लस है। और इस साइड पे यहाँ पे 125 एम्पेयर का DC MCB दिया गया है। और ये रहा इसका टेक्निकल, माइक्रोटेक ब्रांड है और 51.2 वोल्ट का है, 100 H की बैटरी है। तो यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाए गए हैं वो एक प्रिंटिंग प्रेस है अजय कंप्यूटर के बगल में, कुमार प्रिंटिंग प्रेस, रांची से 30 किलोमीटर दूर बेड़ो में है। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो काफ़ी लंबा है, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और यदि आप इलेक्ट्रीशियन भाई हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ देखने और कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो ये इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। तो हम चलते हैं सीढ़ियों की मदद से ऊपर। तो यहाँ पे कुछ काम हमारा पहले से किया गया था। राफ्टर और पर्लिन एक साइड का पहले से लगाया जा चुका है और एक स्टैंड हमारा बाकी है। 9 पैनल के हम 2 स्टैंड लगाएंगे। एक पैनल पे हमारा 9 पैनल होगा और एक पैनल पे, एक स्टैंड पे हमारा 9 पैनल होगा। टोटल यहाँ पे 18
पैनल लगाए जाएंगे जो 535 वाट के मोनो पैनल है, बाइफेशियल नहीं है, पुराने मॉड्यूल्स पैनल हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम खुद से ही डिजाइन कर रहे हैं। ये राफ्टर को जोड़ा जा रहा है और सॉरी लेग को जोड़ा जा रहा है, कुछ लोहे घट्स गए थे तो यहाँ पे बेस प्लेट को भी लेग के साथ लेग के साथ इसको टाइट किया जा रहा है। 17 नंबर का नट बोल्ट यूज किया जा रहा है और स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी है और डिप गैल्वेनाइज है। और यहाँ पे ड्रिल मशीन भी छत के ऊपर लेके आया गया है और यहीं पे इसको डिजाइन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस प्लेट और लेग को एक आपस में कनेक्ट करेंगे, उसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद इसको हम ऊपर अच्छे तरीके से खड़ा करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, पूरी हमारी टीम है और राहुल भैया भी है, इन्हीं का काम हो रहा है। तो ये राहुल भैया भी हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं स्टैंड को लगाने में। तो कुछ इस तरीके से लगाने में सारे लोग मिलके एक साथ लगा रहे हैं। वीडियो को मैं थोड़ा स्पीड में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टैंड का फिटिंग दिखाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो को हाइपरलेस में लगाया गया है और काफ़ी स्पीड दिखाया जा रहा है। तो लगाते लगाते शाम हो गया और पूरा नाइट हो चुका है। तो एक दिन पूरा लग गया स्टैंड को सेट करने में। हम लाइट्स जला के रात में काम कर रहे हैं, रात का लगभग 7 बज रहा है और कुछ सपोर्टें अभी देनी बाकी है, उसको भी हम देंगे। तो हम गए थे खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद फिर से अपने काम में लगेंगे। तो आप ये देख सकते हैं स्टैंड का काम हमारा इतना हो चुका है, सपोर्ट देना अभी बाकी है। सपोर्ट देने के बाद इसको नेक्स्ट हम पैनल इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं टाइम हमारा हो रहा है 8:17। तो कुछ काम है उसको भी हम करेंगे और वीडियो में सब कुछ आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कुछ लोग घर चले गए और जो पास के हैं वो हमारे साथ हैं। तो यहाँ पे कुछ सपोर्टें दी गई है और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से सपोर्ट दिया गया है। एक ही डिग्री एंगल पे दोनों साइड से सपोर्ट दिया गया है। तो स्टैंड हमारा कुछ इस तरीके से लुक वाइज नीचे से दिख रहा है। तो हम चलते हैं सीढ़ियों की मदद से ऊपर और देखते हैं कि कितना काम हम नाइट में हमने किया था और क्या क्या बाकी है। तो यूटीएस सोलर प्रदीप इटिकल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारा शॉप है जो बेड़ों में स्थित है। यदि आप सोलर संबंधित कुछ भी सामान लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं सीढ़ियों की मदद से ऊपर और ये जो इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है ये हमारे शॉप के ऊपर का ही काम है। सेकेंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा दुकान है, ये फर्स्ट फ्लोर है। और स्टैंड का काम हमारा पूरा हो चुका है और सारी साइड वाइड जितने भी मारनी थी कैंची उची अच्छे तरीके से मार दिया। और यहाँ पे स्टैंड को जाम नहीं किया जाएगा, इसलिए सपोर्टें ज़्यादा दी गई है क्योंकि यहाँ पे छत को ड्रिल करना नहीं है, इसको बाद में कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसके ऊपर भी बिल्डिंग बनने वाला है। तो यहाँ पे एक ही ड्रिल करके हमने सपोर्टें दिया है और बाकी जो पुराने पिलर थे उसमें हमने सपोर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टैंड हमारा तैयार हो चुका है। और ये हमारा दुकान का 2 सोलर पैनल है, इसको हमने अभी साइड में रख दिया, इसको भी कहीं पे सेट किया जाएगा। तो इस साइड पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इधर से ही हम सोलर पैनल को लेकर के ऊपर जाएंगे। तो किस तरीके से सोलर पैनल को ऊपर लेकर के जाएंगे आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ये जगन्नाथ भैया हैं, ये भी हमारे साथ हैं और ये सोलर पैनल को बड़े ही ध्यान से आराम से लेकर के ऊपर की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सोलर पैनल को नीचे की ओर से छत ऊपर वाले तल्ले पे लेके जाएंगे। तो ऊपर 2 लोग हैं और नीचे हम 2 लोग हैं और ये पैनल को अकेले ही उठाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि 35 kg का है और वो थोड़ा रिस्क होता। तो ये पहला सोलर पैनल हमारा, ये दूसरा सोलर पैनल, इसी तरीके से सारे सोलर पैनल को हम छत के ऊपर लेकर के जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोलर पैनल को नीचे वाले लाइन से टाइट करेंगे और एक एक करके सारे सोलर पैनल को लगाएंगे। एक लाइन में 9 सोलर पैनल लगाएंगे और उसके पीछे वाले लाइन में 9 सोलर पैनल लगाएंगे। और यहाँ पे जो हाइट लेग का दिया गया, आगे का हमारा 3.5 फीट का और पीछे का 5 फीट का है। तो आप ये देख सकते हैं पहला लाइन पे हम सोलर पैनल को लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। और सोलर पैनल के बाद लगाने के बाद इसकी वायरिंग का काम किया जाएगा। तो किस तरीके से वायरिंग की जाएगी, इन्वर्टर कितना VOC हमारा सपोर्ट करता है, तो इन्वर्टर हमारा 500 वोल्ट सपोर्ट करता है, उसी के हिसाब से पैनल लगाया गया है। और इन्वर्टर में अभी 18 पैनल लगाए जा रहे हैं। ये रहा हमारा लास्ट वाला सोलर पैनल। तो सारे सोलर पैनल हमने लगा दिए हैं।
ये रहा आखिरी वाला, इसको भी हम सेट कर रहे हैं। और सेट करने के बाद हम करेंगे इसका कनेक्शन। तो किस तरीके से कनेक्शन किया जाएगा और ये सोलर प्लांट से किस तरीके से कितना लोड चलाकर आपको दिखाएंगे, वीडियो में आप बने रहिए। तो सोलर पैनल लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा, नीचे से आप इसका व्यू देख सकते हैं। और ये बाइफेशियल सोलर पैनल नहीं है, पुराने मॉड्यूल सोलर पैनल है। और पुराने मॉड्यूल सोलर पैनल के साथ हाइब्रिड इन्वर्टर का क्या करंट जनरेशन होगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं सोलर पैनल हमारा 540 वाट का है। अब बात करें इसका VOC का तो 49.61 वोल्ट है। और ये हमारा करंट एम्पेयर 12.27 ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पे सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और ये बोल रहे इस सोलर पैनल को भी फिर से लगा दीजिए, कुछ करंट जनरेशन हो जाएगा, जो पहले ये सिर्फ बल्ब जलाने के लिए यूज करते थे। तो ये रहा हमारा सोलर पैनल। सारे लीडें हमने अलग अलग कर लिए हैं और एक एक पैनल की वोल्टेज को सबसे पहले हम चेक करेंगे। सारे पैनल की वोल्टेज को चेक करेंगे कि कोई भी पैनल हमारा डैमेज ना हो। वायरिंग कनेक्शन करने के बाद प्रॉब्लम हो जाता अगर एक पैनल से भी वोल्टेज नहीं आता है, तो सबसे पहले हम एम्पेयर मीटर में वोल्ट को सेट करेंगे और देखेंगे कि कितना पैनल्स हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे और माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे। तो ये रहा प्लस का और ये रहा माइनस का। तो आप ये देख सकते हैं पैनल्स हमारा 45.3 वोल्ट आ रहा है। 49.6 वोल्ट का हमारा पैनल है और 45.3 वोल्ट हमारा आ रहा है सोलर पैनल से। अच्छा ही आ रहा है। तो सारे पैनल की वोल्टेज को हम एक एक करके चेक करेंगे। सारे पैनल की वोल्टेज को चेक करने के बाद इसका कनेक्शन करेंगे। तो टोटल यहाँ पे 18 सोलर पैनल है, 2 स्ट्रीम हम बनाएंगे। 9 पैनल को एक साथ सीरीज करेंगे और 9 पैनल को एक साथ सीरीज करेंगे और लॉक टाई से भी इसको सेट किए करेंगे प्रॉपर तरीके से। और पैनल को टाइट किया जा रहा है। तो इस लाइन पे 9 सोलर पैनल और नीचे वाले लाइन पे 9 सोलर पैनल। पहले वाले सोलर पैनल को हम दूसरे वाले सोलर पैनल के साथ सीरीज करेंगे और दूसरे वाले सोलर पैनल को तीसरे वाले और तीसरे वाले से चौथे वाले को, ऐसे करके हम 9 सोलर पैनल को एक साथ सीरीज करेंगे। ये हमारा एक स्ट्रीम बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं पैनल को सीरीज कर रहे हैं। वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप। यहाँ पे हाई राइजिंग नहीं किया गया है क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज़ चलती है और स्टैंड पहले से कुछ बना हुआ था, उसी के साइज से हमने स्टैंड को भी रेडी किया है। और ये स्टैंड बाद में इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, इसलिए अभी ये 100% नहीं लगाया गया है। इसको जाम उम नहीं करेंगे क्योंकि इसको पीछे बाद में शिफ्ट करना है। तो ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। और MC4 कनेक्टर वो लगाते समय बड़े ही ध्यान से लगाना चाहिए कि जब तक क्लिक की आवाज़ ना आए वो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं करता। तो ऊपर वाले 9 सोलर पैनल को हमने एक साथ सीरीज कर दिया और ये नीचे वाले लाइन के हैं, इसको भी हम एक साथ सीरीज करेंगे। टोटल के टोटल 9 सोलर पैनल, लगभग 450 वोल्ट से ऊपर हमारा इसका आउटपुट मिलने वाला है। इसको भी सीरीज करने के बाद नीचे 4 वायर लगा के जाएंगे हम, एक स्ट्रीम का 2 और एक स्ट्रीम का 2। तो ये रहा हमारा आर्थिंग का। यहाँ से हम एक वायर नीचे लेकर के जाएंगे आर्थिंग के लिए। इसको हमने बॉडी पे दे दिया तो सारे पैनल को एक साथ चला गया। तो ये रहा हमारा प्लस का वायर। तो प्लस वाले पे हम माइनस वाले MC4 कनेक्टर का यूज करेंगे सिर्फ कनेक्शन के लिए। तो पंचिंग टूल की मदद से प्रॉपर तरीके से इसको पंच करेंगे, एक भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वायर है हमारा प्लस का, MC4 कनेक्टर हम यूज कर रहे हैं माइनस का सिर्फ वो कनेक्शन के लिए। तो स्टैंड चढ़ाते हैं और कनेक्शन करते हैं भी। आज ये हमारा दूसरा दिन है। इसको हमने लगा दिया ये पहले वाले चैनल, पहले वाले लाइन के प्लस वाले का पॉइंट को, और ये रहा हमारा माइनस का पॉइंट। तो यहाँ पे माइनस के लिए हम प्लस वाले MC4 कनेक्टर का यूज करेंगे। और पिंकू भैया काफ़ी खुश है क्योंकि अब टाइम आ रहा है इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन का। हाँ, काफ़ी दिनों से इनको इंतज़ार था कि सोलर पैनल हमारा कब लगेगा, क्योंकि बिजली बिल से काफ़ी परेशान थे। तो यहाँ पे हम पंच लग करके प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे और खींच कर भी देखेंगे पंचिंग करने के बाद कहीं ये लूज तो नहीं, क्योंकि इस पर 450 वोल्ट का करंट, 500 वोल्ट का करंट लगभग जाने वाला है। 450 से ऊपर वोल्ट का करंट जाने वाला है। इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो एक साइड पे हमने लगा दिया प्लस का
उस साइड पे, और ये रहा हमारा माइनस का। तो उस साइड पे प्लस का लगाया और इस साइड पे हमने माइनस का। टोटल यहाँ पे 4 लीड है, 2 प्लस की 2 माइनस की। 9 पैनल को मिला करके एक स्ट्रीम बनाया गया है और फिर 9 पैनल को मिला करके एक स्ट्रीम बनाएंगे। तो ये पहला स्ट्रीम का वायर हमारा हो गया और दूसरे स्ट्रीम का भी कनेक्शन हमने उसी तरीके से कर दिया। तो शाम हो चुकी है, सोलर पैनल ऊपर की ओर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये हमारा नीचे वाला स्ट्रीम का माइनस का पॉइंट, इसको भी हम खींच कर देखेंगे लूज ना हो। और ये रहा हमारा प्लस का पॉइंट। कनेक्शन ऊपर का काम हमारा हो चुका है। अब नीचे चल करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा है, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। और इस इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन के बाद आपको पूरा लोड टेस्टिंग भी दिखाया जाएगा। क्या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम से प्रिंटिंग प्रेस चलाया जा सकता है और क्या क्या लोड चलाई जाएगी। यहाँ पे एक हैवी ड्यूटी मशीन है जो प्रिंट करता है, तो वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्या इंस्टॉलेशन के बाद वो सिस्टम हमारा सोलर पैनल के करंट से चल पाएगा बिना ग्रिड के सपोर्ट के। तो यहाँ पे आर्थिंग का भी काम किया जा रहा है। आर्थिंग के लिए हमने 3 गड्ढे किए हैं। तो 2 आर्थिंग पहले से बना हुआ था और एक आर्थिंग हम अभी बना रहे हैं। तो कुछ केमिकल को इस तरीके से घोल बना करके हम डालेंगे। आप सूखा भी डाल सकते हैं और उसके ऊपर से पानी डाल सकते हैं। घोल बना के डालना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से घोल बना करके हमने गड्ढे में डाल दिया। 2 मीटर का रड है, लगभग 7 फीट का, और 3 आर्थिंग यहाँ पे बनाएंगे। यूज में हम लाएंगे एक एसी साइड का, एक डीसी साइड का और एक लाइटिंग रजिस्टर के लिए। तो इसको हमने अच्छे तरीके से लगा दिया है। तो आप ये देख सकते हैं इन्वर्टर ये हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्वर्टर को दीवार में माउंट करेंगे। स्टैंड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्टैंड होता है तो लगाने में, इंस्टॉलेशन में काफ़ी आसानी होती है और कभी उतारने में भी अगर रिप्लेस करना हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो इसकी मापी करने के बाद हम क्या करेंगे, M10 फास्टनर का साइज लेंगे और वहाँ पे ड्रिल बिट में टेप करेंगे कि वाल ज़्यादा छेदा ना हो जाए। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर का यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रिंटिंग प्रेस है। यहाँ पे डस्ट अगर उड़ेगी तो काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि काम भी चल रहा है। यहाँ पे एक भी डस्ट ना उड़े बोल के यहाँ पे वैक्यूम का यूज किया जा रहा है। तो ड्रिल करने के बाद यहाँ पे M10 फास्टनर को हम दीवार में लगाएंगे और दीवार में लगाने के बाद इसको पहले टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद इसको रिवर्स में खोलेंगे, फिर इन्वर्टर को माउंट करेंगे। तो पहला और दूसरा हमने लगा दिया, ये रहा तीसरा। और यहाँ पे जो बिट का हम यूज कर रहे हैं 16 नंबर का बिट है, M10 फास्टनर है। कंपनी में भी फास्टनर हमें दिया था पर उस फास्टनर पे भरोसा नहीं जमता, तो हम मार्केट से खरीद के M10 फास्टनर लाए और इसको हम यूज में लेंगे। इसको पहले हमने टाइट किया, जैसा कि हमने बताया था आपको। टाइट करने के बाद फिर इसको लूज करेंगे रिवर्स करके और फिर इसके नट बोल्ट को निकाल लेंगे। तो काफ़ी वेट है इन्वर्टर का, 3 से 4 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है और भैया भी हैं साइड में। तो मैं ऊपर हूँ और 3 लोग नीचे से हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा इन्वर्टर है, कॉस्टली है। और यहाँ पे हम लेवल मीटर का भी यूज करेंगे कि देखने में खूबसूरत दिखे। एक भी अगर आड़ा तिरछा हो जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और इन्वर्टर को माउंट करने के बाद क्या क्या एसेसरीज लगाई जाएगी, किस तरीके से इसका वायरिंग किया जाएगा, सब कुछ आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो वॉल माउंट करने के बाद आप ये देख सकते हैं लुक वाइज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसका पॉइंट यहाँ से सारा कनेक्शन हम करेंगे। कनेक्शन करने के लिए सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इस साइड पे यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच है, डीसी स्विच है और यहाँ पे 3 फैन दिए गए हैं इन्वर्टर को कूलिंग के लिए। इन्वर्टर माउंट करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस साइड पे भी विंडो है और टेक्निकल का स्टिकर यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो इन्वर्टर हमारा 10 किलोवाट का हाईब्रिड इन्वर्टर है, 13 किलोवाट पैनल सपोर्ट करता है और ट्रिपल MPPT में। तो ये रहा हमारा SCDV बॉक्स। तो कंपनी ने SCDV बॉक्स में जो वायर दिया था वो 4 स्क्वायर mm की थी, 6 स्क्वायर mm की थी। यहाँ पे हम 10 स्क्वायर mm का वायर का यूज करेंगे। तो इसके पुराने वाले वायर को खोल के हम चेंज करेंगे और 10 स्क्वायर mm को लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये रहा हमारा DCDV बॉक्स। तो यहाँ पे हम DCDV बॉक्स लगाएंगे। DCDV बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, फेज के लिए, न्यूट्रल के लिए और ग्राउंडर के लिए, तीनों के लिए। सिंगल SPD है, 3 पोल SPD है। तो ड्रिल हमने कर लिया है और
यहाँ पे हम सेल्फ स्क्रू की मदद से डीसीडीबी को लगाएंगे, अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। और ये रहा हमारा एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स में हम एमसीबी टाइप चेंज ओवर लगाएंगे, डीले स्विच लगाएंगे, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा। ये रहा हमारा केबल ट्रे। केबल ट्रे जो है हमारा 1 मीटर का केबल ट्रे है, इसको भी हम मापी करेंगे। और मापी करने के बाद ड्रिल करेंगे। और यहाँ पे हमें भी काम करने में काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक भी डस्ट ज़मीन पे नहीं आ रहा था। वो हमारे भैया सपोर्ट कर रहे थे, और जितना भी हम ड्रिल कर रहे थे वो सारा वैक्यूम की सपोर्ट से वैक्यूम के डब्बे में चला जा रहा था। तो नीचे की ओर हमने एक केबल ट्रे लगा दिया, और ऊपर की ओर हम एक और केबल ट्रे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ऊपर की ओर से लगाएंगे, वो नीचे की ओर से लगा रहे थे। अब आज भी हमारा शाम होने को है, ये हमारा तीसरा दिन है। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर से जो हमारा वायर है, इसको पाइपिंग की मदद से नीचे की ओर लाएंगे, देखने में अच्छा लगे। तो टीम में आ जाए जो पाइपिंग का काम कर रहा है। और वायर को पाइपिंग में लाने के बाद किस तरीके से इसका वायरिंग किया जाएगा। तो पाइप को हम मापेंगे। पाइप को मापने के बाद वायर को पाइप में डालेंगे। वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। और वायर को डालने के बाद इसको सैडल से अच्छे तरीके से फिनिशिंग देंगे कि देखने में ऐसे वायर वगैरह लटका वगैरह ना रहे। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने वायर को नीचे ले आया। ये रहा हमारा डीसीडीबी बॉक्स। ये एमसीबी बॉक्स एक हमने लगा रखा है। इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा वीडियो में आप देखिएगा। ये रहा हमारा एसीडीबी बॉक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैनल की वोल्टेज को मापेंगे। और पैनल की वोल्टेज को मापने के बाद डीसी साइड का वायरिंग पहले करेंगे, फिर हम करेंगे एसी साइड की वायरिंग। तो यहाँ से इन्वर्टर के कवर को हम खोलेंगे। इन्वर्टर की कवर खोलने के बाद यहाँ पे कुछ हमें नया देखने को मिला। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का वायर का इनपुट है, और ये सोलर का है, पीबी प्लस का, पीबी माइनस का। तो यहाँ पे टोटल एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है पैरेलल करने के लिए। और ये हमारा ग्रिड का, जेन का, और कुछ कैन पोर्ट वायर का। तो यहाँ पे जो डीसी के लिए कनेक्शन के लिए दिया गया है वो स्क्रू टाइप में नहीं है, वहाँ पे क्लिप टाइप में है। इसको क्लिप टाइप आप बोल सकते हैं। ये रहा हमारा पहला स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमने टेप लगा लिया रखा है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 400 वोल्ट से ऊपर का करंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम करंट को चेक करेंगे। माइनस वाले लीड को माइनस में लगाएंगे और प्लस वाले लीड को प्लस में लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हो 408 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। टोटल यहाँ पे 9 सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रीम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन को उल्टा चेक करेंगे। माइनस वाले पे प्लस का लगाएंगे और प्लस वाले पे माइनस का लगाएंगे, वायर को चेक करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो जिस पर माइनस का चिन्ह आ रहा है वो हमारा प्लस का वायर होगा। इसको हम सीधे तरीके से अब चेक करेंगे। प्लस वाले को फिर से प्लस में लगाएंगे और माइनस वाले को माइनस में लगाएंगे। तो 40 वोल्ट हमारा आ रहा है, 40.92 ऐसे करके। तो वोल्ट अच्छा आ रहा है। कुछ एक्स्ट्रा वायर थे उसको हम कट करेंगे अलग अलग करके। एक साथ वायर को नहीं काटना है क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिन टाइप लग का यूज करेंगे। और पीवीसी लग गए हैं, पहले पिन टाइप आता था और इसको हीट सिंक क्लिप हीट सिंक लगा करके जाम करना पड़ता था। अब थोड़ी आसानी होती है। तो प्लस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेकर में डालेंगे। यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है या आप ब्रेकर भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसको हम डब्बे से बाहर निकालते हैं। यहाँ पे इसको हम कनेक्शन करेंगे। प्लस वाली वायर को हम फ्यूज में देंगे और माइनस वाले वायर को वहाँ पे जो माइनस के लिए कनेक्टर दिया गया है। तो प्लस का हमने लगा दिया, ये रहा हमारा माइनस का। तो आप ये देख सकते हैं प्लस वाली लीड को हमने फ्यूज पे लगा दिया। और यहाँ पे हम फ्यूज को भी ओपन कर लेते हैं कि आगे करंट लगने का डर ना हो। तो पहले वाला स्ट्रीम हमने लगा दिया, दूसरा वाला स्ट्रीम भी हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 लीडें हमने बना ली है। सोलर पैनल से जो वायर आ रहे थे उसको डीसीडीबी बॉक्स में इनपुट किया, और डीसीडीबी बॉक्स से जो आउटपुट का पॉइंट होगा उसको लेकर के जाएंगे इन्वर्टर में। तो ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट, पीबी स्ट्रीम 1 का।
तो यहाँ पे प्लस वाले पॉइंट को हम प्लस में लगा रहे हैं, वायर लगा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं और इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। एक भी लूज नहीं होना चाहिए। यदि लूज हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, डीसीडी बॉक्स में आग लग सकता है और काफ़ी जगह देखने को कुछ ऐसा मिलता है कि लूज कनेक्शन के कारण डीसीडी बॉक्स में आग लग जाती है। तो ये आउटपुट की वायर हमने लगा दी है। ये रहा हमारा इनपुट का पॉइंट जो इन्वर्टर में जहाँ पे इन होगा। तो ये रहा हमारा प्लस का, और यहाँ पे लगाने में काफ़ी इजी हुआ। यहाँ पे जहाँ पे होल है वहाँ पे हम डालेंगे और क्लिप को नीचे की ओर करेंगे। इसको हम इस पर हमें थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कितने अच्छे तरीके से टाइट करेगा या लूज हो जाएगा। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट किया। इसको हमने चेक भी कर लिया खींच करके। तो ये प्लस का लगा दिया, ये माइनस का। तो एक एमपीपीटी का कनेक्शन हमने इन्वर्टर को दे दिया है। और ये रहा हमारा दूसरे वाले स्ट्रीम का आउटपुट। 2 स्ट्रीम यहाँ पे बनाया गया। तो ये रहा प्लस का, लगा दिया प्लस वाले को प्लस पे हमने और माइनस वाले को माइनस पे। और यहाँ पे बहुत सारी डीसीडीबी बॉक्स हमने देखी जहाँ पे बड़े स्क्रू का यूज नहीं किया जाता, छोटे वाले टेस्टर से ही टाइट किया जाता, क्योंकि स्क्रू वहाँ पे छोटी होती है तो बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर वहाँ पे काम नहीं करते उसको, क्योंकि छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से टाइट करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला एमपीपीटी हम यूज करेंगे। तो प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का। तो पहले वाले और दूसरे वाले को हम यूज में लेंगे और एक एमपीपीटी हमारा खाली रहेगा। अगर भविष्य में कभी पैनल्स बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो उसको हम यूज में लाएंगे। तो ये रहा कुछ हमारे सेफ्टी डिवाइसेस। डीले स्विच है, ये हमारा चेंज ओवर है और ये डीपी स्विच है। तो इसको किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाएगी और इसको क्या क्या यूज में लाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले हमने डीले स्विच में इनपुट का पॉइंट के लिए बनाया और डीले स्विच से हमने एक चेंज ओवर लिया, चेंज ओवर से हमने एक आउटपुट डीपी लगाया। तो डीले स्विच से हमने लूप करके डीपी को दिया है, डीले स्विच से हमने लूप करके चेंज ओवर को दिया है और चेंज ओवर से लूप करके हमने डीपी को दिया, जो 63 एम्पेयर का एमसीबी डीपी है। 10 किलोवाट का सिस्टम है तो 63 किलोवाट आराम से चलेगा। तो प्लस वाले पे हम प्लस का लगाएंगे और माइनस वाले पे हम माइनस का पॉइंट को लगाएंगे। प्लस वाले का हमने लगा दिया पॉइंट, ये रहा हमारा माइनस का पॉइंट। तो प्लस का लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का। तो इसको हम लेकर के जाएंगे एसईडीबी बॉक्स में और यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर दोनों का यूज किया जा रहा है और यहाँ पे कलर कोडिंग है, फिर भी हम उसको सेफ्टी को ध्यान रखते हैं, वहाँ पे टेप लगा देते हैं। तो ये रहा हमारा एसईडीबी बॉक्स। एसईडीबी बॉक्स में भी एक हमने अलग से 63 एम्पेयर का डीपी लगाया और यहाँ पे एसपीडी लगा गया है। अगर कभी एक्स्ट्रा करंट आता है तो वो उसको सोख ले अर्थिंग के थ्रू। तो प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का। प्लस वाले को प्लस में लगाएंगे और माइनस वाले को माइनस में लगाएंगे। बड़े ही ध्यान से करेंगे कि काम करते वक्त प्लस और माइनस कहीं पे उल्टा नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस का लगा दिया और ये माइनस का भी लगा दिया और आप ये देख सकते हो। सबसे पहले हमने वहाँ चेंज ओवर से लूप करके एक डीपी लगाया है और उसके बाद फिर हमने एक और डीपी एसईडी बॉक्स में लगाया है। तो यहाँ पे डबल सेफ्टी लगाया गया है। ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट। तो आउटपुट वाले पे हम जो कनेक्टर है हमारा रेड कलर का, वहाँ पे हम प्लस का आउटपुट वाली वायर को जोड़ेंगे और ब्लैक कलर पे हम माइनस वाली आउटपुट की वायर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे डबल सेफ्टी लगाया गया है। तो प्लस का हमने लगा दिया, ये रहा हमारा माइनस का। तो इसको भी हम लगाएंगे। और यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रिड का। ग्लाइड को हम खोलेंगे और इसको फिर लगाएंगे वायर में। कई एक बार खोलने के बाद लगाना भूल जाते हैं, दो बार काम करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा ग्रिड का इनपुट का पॉइंट्स। यहाँ पे माइनस वाले पे हम माइनस लगाएंगे और प्लस वाले पे प्लस को लगाएंगे। तो ये रहा माइनस का और इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे और बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, तो क्योंकि वो मेन पीवी कार्ड से जुड़ा हुआ है। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो पीवीसी का है, टूट सकता है। तो ये हमने लगा दिया ग्रिड का इनपुट का। सोलर का हमने इनपुट दे दिया, ग्रिड का हमने इनपुट दे दिया और ये रहा हमारा आउटपुट का पॉइंट। तो जहाँ पे लोड लिखा हुआ है वहाँ पे हम
आउटपुट की वायर को जोड़ेंगे। प्लस वाले को हमने लगा दिया, ये रहा हमारा माइनस का। तो प्लस वाले पॉइंट को प्लस में लगाएंगे और माइनस वाले पॉइंट को माइनस में लगाएंगे। कनेक्शन लगभग हमारा 50% हो चुका है। तो वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में पूरा टेस्टिंग भी आपको दिखाएंगे कि 10 किलोवाट का हैवी इन्वर्टर से क्या क्या लोड चलाया जा सकता है 10 किलोवाट पैनल लगा करके। तो वहाँ से जो हम कनेक्शन आउटपुट लेकर के आएंगे वो सीधा यहाँ पे जो बॉक्स है वहाँ पे चेंज ओवर में लेकर के आएंगे। और ये रहा हमारा चेंज ओवर का। एक साइड हमने दिया है डायरेक्ट एसी का और एक साइड पे हम दे रहे हैं इन्वर्टर का आउटपुट। ये चेंज ओवर इसलिए लगाया जा रहा है अगर फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम होती है तो ग्रिड को बाईपास किया जाएगा। अगर इन्वर्टर साइड पे आउटपुट पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो वायर खोलना ना पड़े, इसको चेंज ओवर चेंज करके डायरेक्ट अपना बाईपास चलाया जा सके। तो प्लस का हमने लगा दिया और ये रहा हमारा माइनस का। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट में बाईपास और इन्वर्टर के आउटपुट में भी दोनों साइड से हम जो यहाँ का आउटपुट है चेंज ओवर का, वहाँ से जो आउटपुट का करंट लेंगे वहाँ पे एक सेफ्टी के लिए 2 सिंगल पोल का एमसीबी डालेंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या किया, ग्रिड लूप किया एक, और ग्रिड लूप करके एससीडीवी बॉक्स से फिर इनपुट दिया इन्वर्टर को। इन्वर्टर का आउटपुट निकाल करके हम लाए चेंज ओवर में, और चेंज ओवर में जो आउटपुट निकलेगा वहाँ पे हम एक डीपी डालेंगे। और डीपी डालने के बाद यहाँ से इसका आउटपुट हम देंगे सिंगल पोल एमसीबी में। तो यहाँ पे भी डबल सेफ्टी लगाया गया है। अगर डीपी ट्रिप नहीं करता है तो सिंगल पोल एमसीबी ट्रिप जरूर करेगा। और सिंगल पोल एमसीबी के बाद भी इनका हाउस वायरिंग और शॉप के वायरिंग में सिंगल के अलग अलग एमसीबी लगाए गए हैं। तो ये रहा हमारा माइनस का, इसको हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। और ये रहा हमारा प्लस का, इसको भी हम प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे। एक भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि वायरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है लूज कनेक्शन। तो ये हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से। वायर को भी हम सेट करेंगे और हमेशा एमसीबी बॉक्स बड़ा लगाना चाहिए क्योंकि छोटे एमसीबी बॉक्स में वायर नहीं समाता। और ये रहा हमारा जेन का। तो जेन का भी यहाँ पे यूज किया जाएगा। आपने ऊपर हम सोलर स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं तो देखा होगा जनरेटर ऊपर लगा हुआ था। जनरेटर यदि लाइट भी ना रहे और सोलर भी ना रहे और तो उस स्थिति में जेन का भी यूज किया जाएगा। तो प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे। ये रहा हमारा प्लस का, और इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद क्या करेंगे, इसके आउटपुट में भी हम एक डीपी स्विच लगाएंगे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो ये रहा हमारा प्लस का हमने लगा दिया, ये रहा हमारा माइनस का। तो प्लस वाले को प्लस में लगाया, माइनस वाले को माइनस में लगाएंगे। जहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा वहीं पे हम माइनस को लगाएंगे। ये माइनस का हमने लगा दिया। यदि आप इलेक्ट्रीशियन भाई हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंस्टॉलेशन में आपको काफ़ी मदद होगी। और उन लोगों से हमारा निवेदन रहेगा जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन भाई है और फ़ोन करके पूछते हैं कि ये वायर कहाँ लगा है, ये वायर कहाँ लगा है। अगर आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से रीड कीजिएगा तो इस वीडियो में आपको बहुत आराम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो कृपया बार बार फ़ोन ना करें, काम में प्रॉब्लम होती है। तो ये रहा हमारा आउटपुट का डीपी। तो प्लस वाले को प्लस में लगाएंगे और माइनस वाले को माइनस में लगाएंगे। प्लस हमारा हमेशा दाहिना साइड पे होगा और माइनस हमारा हमेशा बाया साइड पे होगा। जेन का यूज उस टाइम पे किया जाएगा जब ग्रिड ना हो, सोलर ना हो और बैटरी भी हमारा डाउन हो और नाइट में काम करना हो, या ऐसी स्थिति में जब 4-5 दिन कंटिन्यू बारिश हो तो हम जेन स्टार्ट करके बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। ये रहा हमारा बैटरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी के स्टैंड को मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करने के बाद इसको वॉल में माउंट करेंगे। यहाँ पे भी हमने उसी तरह का M10 फास्टनर का यूज किया और स्टैंड को लेवल मीटर करके लेबलिंग करके प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, क्योंकि अगर स्टैंड एक थोड़ा टेढ़ा लग गया तो देखने में लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। तो स्टैंड हमारा लग चुका है और अब हम क्या करेंगे, बैटरी को स्टैंड में फिट करेंगे। ये वॉल माउंटेन बैटरी है, 51.2 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है, माइक्रोटेक कंपनी का है। और ऊपर की सारी वायरिंग हो चुकी है, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया। अब बैटरी का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये हमारा बैटरी
माउंट हो चुका है। बाकी सारा काम हमारा हो चुका है। अर्थिंग का कुछ काम बाकी है एसी साइड का और डीसी साइड का, वो भी आपको वीडियो में हम बताएंगे। तो ये रहा हमारा वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायर को मापेंगे। तो वायर कुछ हम एक्स्ट्रा रखेंगे और ये रहा यहाँ पे, तो समथिंग लगभग 1-1 मीटर का वायर लग रहा है। और यहाँ पे हम 35 mm का एसी केबल लगाएंगे और सिंगल कोर में आप ब्लैक और रेड कलर का यूज करेंगे और वहाँ पे 35 स्क्वायर mm का लग भी लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, क्योंकि 51.2 वोल्ट का करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अगर लूज कनेक्शन रहा तो कनेक्शन वायर अगर लूज रहा बैटरी का तो कार्बन लगने का चांस रहेगा, जलने का चांस रहेगा। लूजिंग ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये रहा हमारा यहाँ पे ये एक डिवाइस है जिससे ओवरफ्लो करंट को कम किया जाता है। तो प्लस वाले पे हम प्लस का लीड लगाएंगे और माइनस वाले पे माइनस का लगाएंगे। तो ये रहा हमारा प्लस का, इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर का भी यूज कर सकते हैं और रिंच का भी, टी रिंच का भी यूज आप कर सकते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, आप ये देख सकते हैं बैटरी की कनेक्शन हो चुकी है। अब ये रहा हमारा डीसी साइड का अर्थिंग का काम। तो जहाँ पे ग्रीन कलर का पॉइंट दिया गया है वहाँ पे हम डीसी वाले वायर को जोड़ेंगे। तो एक डीसी साइड पे हमने बैटरी को दे दिया और डीसी-डीवी बॉक्स को दे दिया और जो सोलर पैनल्स आए थे उसको दे दिया। यहाँ पे सारे वायर को हम एक साथ लग करके पंच करेंगे। तो ये डीसी को दे दिया, डीसी-डीवी बॉक्स को दे दिया और यहाँ से हमने लेकर के आया इसको पैनल के साथ, जो हमारा स्टैंड के साथ जो वायर आया था उसको, और ये रहा बैटरी का। तो बैटरी पे जहाँ पे अर्थ का पॉइंट दिया गया उसको भी हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एसी साइड के अर्थिंग का काम करेंगे। तो एसी-डीवी बॉक्स से हम एक वायर निकालेंगे और एसी साइड के लिए हमने एक सेपरेट अर्थिंग बनाया है जिसको एसी-डीवी बॉक्स में देंगे और जहाँ पे एसपीडी लगा हुआ है। तो एसी साइड का हमने एसी-डीवी बॉक्स और इन्वर्टर पे जहाँ पे पीई लिखा हुआ अर्थ वहाँ पे लगा दिया। और ये रहा हमारा डोंगल। तो डोंगल कैसे काम करेगा, इसका यूज क्या है, आप वीडियो में बने रहिए। डोंगल से हम अपने मोबाइल में देख पाएंगे कि हमारा सोलर पैनल से कितना करंट जनरेशन हो रहा है, कितना करंट बैटरी से ले रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से ले रहा है। लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किया जाएगा। जब ऐसी कोई स्थिति आ जाए जब इलेक्ट्रिक यूज करना ही पड़े तब ऐसी साइड को ऑन किया जाएगा। तो डोंगल को हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। डोंगल हमने लगा लिया है और इसको ऑनलाइन करने में कुछ प्रोसेस होता है, वो कंपनी वाले से हम ऑन वीडियो कॉल में कराते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो शायद वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है। एक यूजर मैनुअल है, उसी की मदद से हम इसको वाईफाई देंगे और मोबाइल ऐप की मदद से, सोलर मैन स्मार्ट मैन एक ऐप है उसके थ्रू से हम देखेंगे। तो ये रहा हमारा बीएमएस का वायर। जहाँ पे बीएमएस लिखा हुआ है वहाँ पे हम डालेंगे और बैटरी में जहाँ पे इन्वर्टर लिखा हुआ है वहाँ पे हम डालेंगे। ग्लाइड को भी टाइट करेंगे प्रॉपर तरीके से। और ये रहा हमारा छोटे इन्वर्टर यूपीएस, वहाँ पे हमने इसको लगा दिया। सारा कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस कनेक्शन को एक एक करके चेक करेंगे कि कहीं कोई लीड हमसे गलती तो नहीं हुई हो। कि इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है, काम करते करते कभी दिमाग ऑफ हो जाता है, उल्टा से उल्टा काम हो जाता है। तो हम क्या करें, एक एक वायर को चेक करें। तो जय सिया राम, प्रभु का नाम लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ इन्वर्टर को ऑन करेंगे। तो ये रहा हमारा 125 एम्पीयर का एमसीबी। तो बैटरी को हमने ऑन कर लिया। बैटरी ऑन करने के बाद डिस्प्ले में इसका सब कुछ सिस्टम दिखाएगा और बैटरी को भी हम ऑन करेंगे। तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं 52.72 वोल्ट हमारा बैटरी चार्ज है और 37% यहाँ पे एसओएस दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी की वोल्टेज को मापेंगे। तो प्लस वाला प्लस में लगाएंगे और माइनस वाला को माइनस में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं 51.8 वोल्ट बैटरी हमारा चार्ज है। और ये लीड पे भी हम चेक करेंगे, इन्वर्टर के जहाँ पे इनपुट का पॉइंट्स है वहाँ पे भी चेक करेंगे। तो प्लस वाले के लीड को प्लस में लगाएंगे, माइनस वाले को माइनस में लगाएंगे। यहाँ पे 51.5 वोल्ट हमारा बैटरी चार्ज दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ हाइब्रिड इन्वर्टर को ऑन करेंगे।
तो ये रहा हमारा स्विच, ग्रीन कलर का है, पुश बटन है, इसको हम पुश करेंगे तो सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट का। हाँ, सिस्टम में करंट फ्लो करता है, रन करता है, सब कुछ ऑन होता है। तो आप ये देख सकते हैं इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे अभी आप स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ आपको पास से। यहाँ पे सोलर नहीं आ रहा है, ग्रिड अवेलेबल नहीं है, बैटरी हमारा परसेंटेज में दिखा रहा है कुछ, और आप ये देख सकते हैं नेट भी हमारा चालू हो चुका है। एक लाइट अभी जलनी बाकी है जो हम नेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, आउटपुट में देखेंगे कितना करंट इन्वर्टर हमारा आउटपुट दे रहा है। तो आप ये देख सकते हैं डिस्प्ले में 229.34 ऐसे करके हमारा वोल्ट आउटपुट करंट में आ रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे हमने डीपी लगाया है सबसे पहले आउटपुट में, वहाँ पे भी हम चेक करेंगे आउटपुट में हमारा करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप ये देख सकते हैं 229.3 वोल्ट हमारा आउटपुट आ रहा है। और ये हमारा सिंगल पोल का एमसीबी है, यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। ऊपर से लूप करके आया सिंगल पोल एमसीबी में, आउटपुट होके इनपुट पे गया। यहाँ से हमारा आउटपुट का मेन पॉइंट जाएगा लोड के लिए। तो यहाँ पे सिंगल पोल एमसीबी का यूज किया गया है। अगर एक नहीं गिरा तो दूसरा गिरेगा, वो नहीं गिरा तो डीपी गिरेगा। तो ग्रिड अभी अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सोलर का लोड देंगे। तो सोलर का लोड देने से पहले डीसी-डीवी बॉक्स में हम सोलर की वोल्टेज को मापेंगे। 413.8 वोल्ट भी हमारा सोलर पैनल से आ रहा है एक स्ट्रीम पे। दूसरे वाले स्ट्रीम पे भी हम चेक करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 410.7 वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज अच्छी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, डीसी-डीवी में ब्रेकर में जो फ्यूज लगा है उसको, जिसको हमने खाली रखा था, जय सिया राम, इसको ऑन करते हैं। और यहाँ पे भी हम वोल्टेज को मापेंगे जहाँ पे पीवी इनपुट का पॉइंट्स है। हाँ, डबल एमपीपीटी है, दोनों एमपीपीटी को मापेंगे। यहाँ पे भी 410.6 वोल्ट हमारा आ रहा है। ओके, कनेक्शन सही है। तो हम क्या करेंगे, डीसी स्विच को ऑन करेंगे। डीसी स्विच जैसे ही ऑन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा सोलर का यहाँ पे इंडिकेशन दिखाने के लिए डिस्प्ले में, और डीसी हमारा ऑन दिखाएगा। अभी डीसी हमारा ऑफ है, सॉरी, डीसी हमारा ऑन हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2.44 लगभग 2.5 किलोवाट के आसपास का लोड हमारा सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है। और जितना करंट सोलर पैनल से आ रहा है वो बैटरी को सबसे पहले चार्ज कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट वाले वायर को हटाएंगे जो स्टेबलाइजर की मदद से पूरे घर को आउटपुट का करंट गया था, और आउटपुट वाले पॉइंट को हम इन्वर्टर का आउटपुट हमने जहाँ पे बनाया है वहाँ पे इसको लगाएंगे। तो ये सिंगल पोल का जो है हमारा मेन आउटपुट है। पूरा का पूरा लोड, पूरा प्रिंटिंग प्रेस जो स्टेबलाइजर के आउटपुट से चलता था, पूरा लोड हम देंगे इन्वर्टर से। और इन्वर्टर पे हम 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 8 से 9 किलोवाट तक का लोड हम चलाएंगे, क्योंकि 10 किलोवाट का लोड नहीं चलाएंगे, थोड़ा सोलर पैनल से उतना करंट जनरेशन भी नहीं हो पाएगा, और थोड़ा सा कम लोड चलाने से बेहतर रहता है। एक एक करके हम चेक करेंगे। तो हमने डीपीएम से भी उठा दिया, सिंगल पोल की दोनों एमसीबी को हमने एक साथ उठा दिया। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे कितना लोड सोलर पैनल से हमारा चल रहा है। तो ये रहा हमारा स्क्रीन। एक बार मैं बोलूँगा कैमरामैन से पास आओ। 3.36 किलोवाट का हमारा करंट जनरेशन सोलर पैनल से हो रहा है। बैटरी हमारा 100% चार्ज हो चुका है, और लोड अभी 870 वाट का चल रहा है। तब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरे प्रिंटिंग प्रेस का लोड को बढ़ाएंगे, हाईएस्ट लोड देंगे। सोलर पैनल से जो जनरेशन है वो डायरेक्ट आउटपुट लोड में चलाएगा, और जो घटेगा वो बिजली से लेगा। तो लाइट सारी जला दी गई है। मशीन अभी हमारा ऑफ है, और कुछ हीटिंग्स आइटम है 1000 वाट के, उसको हम ऑन करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं सोलर पैनल से हमारा 5.21 लगभग 5200 वाट, 5100 वाट का सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है। PB1 में और PB2 में दोनों में दिखा रहा है 2500-2600 करके आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी भी हमारा 98% चार्ज है। और बात करें हम लोड की, तो ये हमारा 2810 वाट का लोड अभी चल रहा है डायरेक्ट सोलर पैनल से, और बैटरी से भी हमारा कुछ माइनस करंट ले रहा है। 5 किलोवाट का करंट जनरेशन वाला बैटरी भी हमारा 100% चार्ज हो चुका है। तो काम हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लोड टेस्टिंग में आपको
दिखाएंगे क्या सोलर पैनल से इतना करंट जनरेशन हो रहा है, तो क्या क्या लोड हमारा चल रहा है। यदि आप इस तरह का हाइब्रिड इन्वर्टर लेना चाहते हैं या इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखिए 6 किलोवाट का करंट जनरेशन हो रहा है। 11:18 AM का टाइम है, दिन का समय है। 6 किलोवाट लगभग 62 वाट का करंट जनरेशन डायरेक्ट सोलर पैनल से हो रहा है। और ये इनका सबसे हैवी है, जिसको नाम याद नहीं आ रहा, लेनी आर्ट मशीन उन्होंने नाम बताया था। ये स्कूल में जो बच्चे बैच में यूज करते हैं वो रिबन प्रिंट मशीन आप बोल सकते हैं। ये 5 किलोवाट का पूरा लोड लेता है और ये अभी इसको हमने ऑन कर दिया है और ये 160 या 63 डिग्री के आसपास ये हीटिंग जाएगा और पूरा का पूरा 5 किलोवाट लोड लेगा। इन्वर्टर हमारा 10 किलोवाट का है, बट उस पर अभी हमने पूरा लोड नहीं दिया है। और इनका लोड तो 20 किलोवाट से ऊपर का है सभी, पर क्या है सारा का सारा काम एक साथ नहीं होता। जब ये रिबन प्रिंट करेंगे इसके साथ कंप्यूटर चलेगा और एक आध AC चलेगा, तो ये बारी बारी से सारी काम कर लेंगे। तो जब रिबन का काम होता है तो इस मशीन को हीट होने में आधे घंटे का समय लगता है। तो ये जब काम किया जाता है तो पूरा दिन में 2 से 3 घंटे का काम ये होता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अभी लोड चल रहा है सोलर पैनल से 640 वाट का करंट जनरेशन हो रहा है और 5 किलोवाट का लगभग लोड चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा हमारा लेनियार्ट मशीन, जो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में सबसे हैवी मशीन है। यहाँ पे प्रिंटिंग किया जा रहा है, वीडियो अभी चल ही रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या ये इन्वर्टर इस मशीन को चला पाएगा। और अभी ये फाइनल टेस्टिंग ही चल रहा है, लोड टेस्टिंग की जा रही है। तो ये कुछ लकड़ी इस तरीके से लगाया जा रहा है और ये कुमार प्रिंटिंग प्रेस के मालिक है राहुल जी। तो ये खुद से दिखा रहे हैं कि कैसे इसका प्रिंटिंग किया जाता है और ये टेस्ट भी करके देख रहे हैं कि क्या इतना बड़ा पैसा लगा करके, इतना बड़ा अमाउंट लगा करके क्या ये सोलर प्लांट सक्सेसफुल होगा। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में 160 डिग्री का टेम्परेचर है इस पर और इसको लेनियार्ट मशीन में प्रिंटिंग किया जा रहा है। स्कूल का रिबन इसमें प्रिंट होता है और भी काफ़ी सारे प्रिंट इस पर किए जाते हैं। तो इसको 30 सेकेंड के लिए छोड़ा जाता है और ये चल रहा है, अच्छा है। 164 डिग्री पे अभी सेट है और ये अभी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बता रहे हैं कि इतना टाइम पे ये सही हो जाएगा। तो यदि आप इस तरह का प्रिंटिंग प्रेस चलाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सोलर की मदद से, यदि आप चलाना चाहते हैं तो। ये देखिए ये रिबन प्रिंट हो चुका है, अच्छे तरीके से प्रिंट हुआ और वोल्टेज काफ़ी अच्छा है। तो क्वालिटी भी अच्छी आई, क्योंकि पहले वोल्टेज लो होता था, चल नहीं पाता था सही से। अब ये देख सकते हैं रिबन प्रिंट हमारा हो चुका है और कोई स्कूल का है, बेरोराची एड्रेस है। तो काम हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में 6800 वाट का सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है और 6300 वाट का लोड चल रहा है और बैटरी भी हमारा 100% चार्ज है। तो दिन का पीक आवर पे लगभग 10 से 2 के बीच यदि हम माने तो 10 किलोवाट सोलर पैनल से 7.5 किलोवाट 7 किलोवाट तक का करंट जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। टोटल पावर हम बात करें तो 6800 वाट का करंट जनरेशन हो रहा है। PV1 पे 375 वोल्ट आ रहे, 357 वोल्ट आ रहे हैं और PV2 पे PV1 पे 9.8 एम्पेयर का लोड हमारा चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिड भी हमारा ऑफ है, बैटरी हमारा 100% चार्ज है और ये काम हमारा सक्सेसफुल हो चाहिए। यदि आप इस तरह का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड भी लगाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये मशीन को बंद कर दिया गया है, इसका लोड अभी नहीं चल रहा है और इसको बंद करने के बाद बाकी के लोड चलाए जाएंगे। तो रिबन का काम अभी ख़त्म हो चुका है, मशीन अभी ऑन है बट लोड में नहीं है। तो ये मशीन चल गया तो इनका सारा प्रिंटिंग प्रेस का सारा चीज़ चल जाएगा। यहाँ पे कुछ काम किए जा रहे हैं और ये कुछ मशीन्स है, कंप्यूटर्स हैं और ये मशीन भी जो 2 किलोवाट का लोड लेता है वो भी अच्छे तरीके से चलेगा।
तो आप देख सकते हैं समय हो रहा है 10:56 और 6300 वाट का लोड चल रहा है। 6300 वाट का सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है और 6100 वाट का लोड चल रहा है। और ग्रिड यहाँ पे अभी ऑफ है, ग्रिड अभी यूज नहीं किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे कार्ड प्रिंटिंग का मशीन है, इसको सेट किया जा रहा है, ये भी अच्छे तरीके से चल रहा है। ये काफ़ी कम लोड लेता है, ये इस पर 1 HP का मोटर लगा हुआ है, लगभग ये 1 किलोवाट के लोड में बड़े ही आराम से चलता है। ऑफसेट मशीन इसको बोलते हैं, काफ़ी पुराना मॉड्यूल है पर काम काफ़ी अच्छा करता है। तो यदि आप इस तरह का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ये देख सकते हैं थोड़ा सी फिनिशिंग का काम थोड़ा सा बाकी है। जितना वायर था उसको हम केबल टाई की मदद से टाइट करेंगे और जो केबल ट्रे है, केबल डक्ट भी इसको बोलते हैं, इसको भी हम लगाएंगे और इसके सारे कवर वगैरह को लगाएंगे ताकि भी देखने में खूबसूरत लगे और फिनिशिंग अच्छी है। तो नीचे वाला हमने लगा दिया, ऊपर वाला लगा दिया, ये